जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं अमेजिंग सीक्रेट राज, धर्म संस्कृति एवं ज्योतिष संबंधित चैनल। और आज हम लेकर आए हैं सर्वतोभद्र मंडल, जो कर्मकांड में सर्वोपरि रहा है। मंडल एवं यंत्र को देवद्वार भी कहा जाता है। सर्वतोभद्र मंडल मंगलप्रद एवं कल्याणकारी माना जाता है। यज्ञ, याग आदि देव प्रतिष्ठा, मांगलिक पूजा, महोत्सव, अनुष्ठान इत्यादि देव कार्यों में सर्वतोभद्र मंडल का सर्वविध उपयोग किया जाता है। गणेश, अंबिका, कलश, मातृका, वास्तुमंडल, योगिनी, क्षेत्रपाल, नवग्रह मंडल, वारुण मंडल आदि के साथ प्रमुखता से सर्वतोभद्र मंडल के मध्य प्रमुख देवता को स्थापित एवं प्रतिष्ठित कर उनकी विभिन्न पूजा उपचारों से अर्चन करने का विधान धर्म ग्रंथों में उपलब्ध होता है। सर्वतोभद्र मंडल के सामान्यतः कई अर्थ प्राप्त होते हैं। मंगलप्रद एवं कल्याणकारी सर्वतोभद्र मंडल एवं चक्र में सभी और भद्र नामक कोष्ठक समूह होते हैं, जो सर्वतोभद्र मंडल अथवा चक्र के नाम से जाने जाते हैं। इस मंडल में प्रत्येक दिशा में दो दो भद्र बने होते हैं। इस प्रकार यह मंगलकारी विग्रह अपने नाम को सर्वथा सार्थक करता है। सर्वतोभद्र मंडल की रचना अद्भुत होती है। सर्वप्रथम मंडल निर्माण हेतु एक चौकोर रेखाकृत अंकित की जाती है। इस चौकोर रेखा में दक्षिण से उत्तर तथा पश्चिम से पूर्व की ओर बराबर बराबर दो रेखाएं खींचने का प्राचीन विधान है। इस प्रकार सर्वतोभद्र मंडल में 19 खड़ी एवं 19 आड़ी रेखाओं से कुल मिलाकर 324 चकोर बनते हैं। इसमें 12 खंड इंदु सफेद, 20 कृष्ण श्रृंखला काली, 88 बलि हरे, 72 भद्र लाल, 96 बापी सफेद, 20 परिधि पीला तथा 16 मध्य लाल के कोष्ठक होते हैं। इन कोष्ठकों में इंद्र आदि देवताओं, मातृशक्तियों तथा अरुंधति सहित सप्तऋषि आदि का स्थापन एवं पूजन किया जाता है। भद्र मंडल के बाहर 3 परिधियां होती हैं, जिनमें सफेद सत्वगुण की, लाल रजोगुण की और काली तमोगुण का प्रतीक है, जो भगवान शंकर की प्रसन्नता हेतु निर्मित की जाती है। 3-3 कोष्ठकों का एक एक खंड इंदु चारों कोनों पर बनाया जाता है। पूरे भद्र मंडल में खंड इंदु में 12 कोष्ठक होते हैं। ईशान कोण से प्रारंभ कर प्रत्येक कोण में 3-3 कोष्ठकों का एक एक खंड इंदु बनाया जाता है, जिसमें श्वेत रंग की आकृति देने वाले अक्षतों का, चावल का प्रयोग किया जाता है। 5-5 कोष्ठकों की एक एक कृष्ण श्रृंखला में कुल 20 कोष्ठक होते हैं। खंड इंदु के बगल वाले कोष्ठक के नीचे 2 कोष्ठकों में हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। कृष्ण श्रृंखला के दाईं एवं बाईं 11-11 चारों कोनों में कुल 88 बलियां तैयार की जाती है। बलि से सटे चारों कोनों एवं 8 भद्र में और दिशाओं में 9 कोष्ठकों का एक एक भद्र होता है, जो लाल रंग के धान्य से भरा जाता है। 8 भद्रों में कुल 72 कोष्ठक बनाए जाते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में 24-24 कोष्ठकों की एक एक बापी तैयार कर उसमें सफेद रंग के धान्य का प्रयोग किया जाता है। 4 बापियों में 96
कोष्ठक होते हैं। भद्रमंडल के शेष बचे 16 कोष्ठकों को मध्य कहा जाता है, जिसका वास्तु शास्त्रीय महत्व है। मध्य में कर्णिका युक्त अष्टदल कमल बनाया जाता है, जिसमें लाल रंग के धान्य का प्रयोग किया जाता है। इसी अष्टदल कमल में यज्ञ कर्म के प्रधान देवता की स्थापना कर उनकी विविध पूजा उपचारों से पूजा अर्चना करने का विधान है। परिधि में 20 कोष्ठक होते हैं। बाह्य परिधि में 3 परिधि सत्वगुण की, रजो और तमोगुण की होती है। सर्वतोभद्र मंडल के देवता सर्वतोभद्र मंडल के 324 कोष्ठकों में निम्नलिखित 57 देवताओं की स्थापना की जाती है। ब्रह्मा, सोम, ईशान, इंद्र, अग्नि, यम, नैऋति, वरुण, वायु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, अश्विनी, सप्तैत्रिक विश्वदेव, सप्त यक्ष, मणिभद्र, सिद्धार्थ, सूर्य तेजा, सुमना, नंदन, मणिमंत एवं चंद्र, ये सभी देवता यजमान का कल्याण करने वाले बताए गए हैं। अष्टकुलनाग, गंधर्व अप्सरा देवताओं की एक जाति का नाम गंधर्व है। दक्ष सूता प्राधासा प्रजापति कश्यप के द्वारा अग्रलिखित 10 देव गंधर्व को उत्पन्न किया था। सिद्ध, पूर्ण, वरहि, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सुपर्ण, विश्ववस, भानु और सुचंद्र। कुछ अप्सराएं समुद्र मंथन के अवसर पर जल से निकली थी। जल से निकलने के कारण इन्हें अप्सरा कहा जाता है। एवं कुछ अप्सराएं कश्यप जाति की पत्नी प्रधा से उत्पन्न हुई। अलमशु, मिश्रकेशी, विद्युत्पन्ना, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सूर्ता, सूर्जा एवं सुप्रिया है। स्कंद, नंदी, शूल, महाकाल, ये सभी देवताओं में श्रेष्ठ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयंभू रूप से अवतरण है। दक्ष आदि सप्त गण भगवान शंकर के मुख्य गण कीर्तिमुख, श्रृंगी, भृंगी, ऋषि, बाण तथा चंडीश, ये 7 मुख्य गण हैं। दुर्गा, विष्णु, स्वधा, मृत्युरोग, गणपति, अप्प, पृथ्वी, मरुतगण, गंगा आदि नदी, यज्ञ याग आदि कर्म में देव कर्म प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करने हेतु शुद्धता एवं पवित्रता हेतु गंगा आदि नदियों का आवाहन किया जाता है। सप्त गंगा में प्रमुख हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। सप्त सागर मेरु, गदा, त्रिशूल, वज्र, शक्ति, दंड, खड़ग, पाश, अंकुश, ये अष्ट आयुष देव स्वरूप है और मानव के कल्याण के लिए विविध देवताओं के हाथों में आयुध के रूप में सुशोभित होते हैं। उत्तर, ईशान, पूर्व आदि 8 दिशाओं के सोम, ईशान, इंद्र आदि अधिष्ठाता देव है। ये अष्ट आयुध गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, कश्यप, जमदग्नि, वशिष्ठ, अत्रि, ये 7 ऋषि हैं। भद्रमंडल में मातृकाओं की तरह इन ऋषियों की भी पूजा होती है। अरुंधति, महाशक्ति अरुंधति सौम्य स्वरूप होकर नित्य वंदनीय है। पहले ये ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। 16 संस्कारों में प्रमुख विवाह के अवसर पर कन्याओं को इनका दर्शन कराया जाता था। इंद्री, कौमारी, ब्राह्मी, बराही, चामुंडा, वैष्णवी, महेश्वरी तथा वैनायकी देवस्थान यज्ञ भाग की रक्षा हेतु 8 मातृकाओं का प्रादुर्भाव हुआ। भद्रमंडल परिधि में इन माताओं की स्थापना का भी विधान है। यज्ञ एवं मांगलिक कार्यक्रम में इनकी बेहतर उपयोगिता रहती है। यज्ञ कर्म कांड
मांगलिक पूजा, महोत्सव, प्रतिष्ठा कर्म आदि शुभ कर्मों में विभिन्न मंडलों के साथ सर्वतोभद्र मंडल प्रमुखता से मनाया जाता है। मंडल की स्थापना के साथ ही उसमें उपयुक्त देवताओं की वैदिक मंत्रों से प्रतिष्ठा एवं पूजा अर्चना का भी विधान है। इससे साधक, उपासक एवं पूजक का सर्वविध कल्याण एवं मंगल होता है। भद्र, मारतंड आदि ग्रंथों में सर्वतोभद्र मंडल की ही प्रमुखता रही है, जो सभी देवताओं के लिए उपयोग में आता रहा है। सर्वतोभद्र मंडल देवताओं का द्वार कहा गया है, इसलिए इसे देव द्वार की संज्ञा दी जाए तो और भी श्रेयकर लगता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक गणेश यज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, सूर्य यज्ञ, ग्रह शांति यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, शत्रुंजय यज्ञ, गायत्री यज्ञ, श्रीमद् भागवत महायज्ञ, शतचंडी महायज्ञ, सहस्रचंडी महायज्ञ, लक्ष चंडी महायज्ञ, कोटि चंडी महायज्ञ में भद्रमंडल का प्रमुख प्रयोग करना कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहा है, इसलिए इसे भद्रमंडल कहा जाता है। सनातन संस्कृति में जन्म से मृत्यु पर्यंत षोडश संस्कार यज्ञ से प्रारंभ होते हैं और यज्ञ से ही समाप्त होते हैं। अतः बिना भद्रमंडल के यज्ञ कर्म अधूरा है। भारत भूमि में यज्ञ की बड़ी महिमा रही है, इसलिए इसे श्रेष्ठ कर्म भूमि कहा गया है। यज्ञ वही श्रेष्ठ कर्म है। प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न समय पर वृष्टि होने से उत्पन्न होता है। सामयिक वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्म यजमान एवं आचार्य के द्वारा धर्मशास्त्र विहित कर्म कांड करने से होता है और भद्रमंडल आदि देवता इसके प्रधान आधार है। भद्रमंडल का उपयोग यज्ञ कर्म में देवता विशेष की पूजा के साथ यजमान के कल्याण हेतु किया जाता है। जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय माता दी।